ये बीमार लाचार कुत्ते हैं जो रोड में छोड़े नहीं जा सकते। कोई अपाहिज है, किसी की कमर टूटी है, इसलिए मैंने इनको शेल्टर दिया अपने घर में। रात भर भौंकते हैं, रोते हैं, नींद हराम होती है। घायल कुत्तों को पाल के रखी हुई हैं। 30-40 कुत्तों की गिनती होगी लगभग, बहुत सारे थे। लेकिन अब इनको मैं छोड़ नहीं सकती। मेरे को कुछ ऐसी व्यवस्था चाहती हूँ मैं कि इनको वहाँ रख सके। और जो ये कहा गया है कि ये बीमार है, दिस इज टोटली फॉल्स। अब वो नंबर मेरे पास है। अब वो अपने आप को मेनका गांधी जी बोल रहे हैं। ये बीमार लाचार कुत्ते हैं जो रोड में छोड़े नहीं जा सकते। कोई अपाहिज है, किसी की कमर टूटी है, इसलिए मैंने इनको शेल्टर दिया अपने घर में। लेकिन दया दुख का कारण बन गई है। अब हाँ, लोग आपत्ति करते हैं, ये भौंकते हैं, तो मैं खुद परेशान हूँ। लेकिन अब इनको मैं छोड़ नहीं सकती। मेरे को कुछ ऐसी व्यवस्था चाहती हूँ मैं कि इनको वहाँ रख सके। मैम, मेनका गांधी जी से आपकी बात हुई थी जी, क्या बोलोगे? क्या उनसे मेरी अक्सर बात होती रहती है। अब मैं पहले तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। अब मैं ये चाहती हूँ कि इनका कोई शेल्टर होम बन जाए और भी लोग जुड़ जाएं जो एनिमल लवर हैं, क्योंकि अकेले के बस का तो है नहीं। तो हम लोग सभी लोग मिलके इनकी सेवा करें। हफ्ते में दिन बांध लें, जैसे 2-2 दिन। अभी उनसे फिर मैंने आगे डिटेल में बात नहीं की, क्योंकि और लोगों का मेरे को ग्रुप बनाना है। बना रही हूँ और लोगों से बात कर रही हूँ कि सब लोग एकजुट हो जाएं। अपन कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में, तो और सारे लोग इसीलिए परेशान हैं। हम खुद नहीं चाह रहे इनको यहाँ रखना, लेकिन अब मजबूरी है। एक जगह भी देखी है, उस जगह में कोई शेड नहीं है। जगह बहुत अच्छी है और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को हेल्पिंग हैंड चाहिए। शेल्टर होम की भी आपने मांग की नगर निगम से? हाँ, हमें शेल्टर होम चाहिए इनके लिए, जहाँ इनको व्यवस्थित रख सकें, इनका इलाज हो सके, और जो अपाहिज हैं उनकी परमानेंट व्यवस्था हो, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। या फिर इनकी मर्सी किलिंग करा दी जाए, इन्हें सुला दिया जाए, ये मुक्त हो जाए। मैम, प्रियंका गांधी जी ने इसके जब आपने बात की, उन्होंने नगर निगम वालों को कुछ बोला है क्या? जी, पता नहीं, मेरी मैडम से बात नहीं हुई। फिर पूर्णिमा की बात होती है, पूर्णिमा शर्मा की, वही ईमेल करती हैं। पूर्णिमा शर्मा, अनीता शर्मा। विषय ये है कि धनवंतरी नगर में कुछ नागरिकों के द्वारा मेरे पास कंप्लेन आई हुई थी। पार्षद जी के भी द्वारा की थी वो कंप्लेन। तो उस कंप्लेन पे मैं निरीक्षण करने के लिए गई थी। तो अनीता शर्मा नाम की एक महिला हैं जो लगभग 50 साल की उम्र की होंगी। वो अपने घर में बहुत सारे घायल कुत्तों को पाल के रखी हुई हैं। 30-40 कुत्तों की गिनती होगी लगभग, बहुत सारे थे, काउंट तो नहीं कर पाए, फिर भी लगभग 30-40 होंगे। तो वहाँ हम गए हुए थे। हमने उनको समझाया था कि 3 दिन में आप इनकी कहीं व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पेशेंट हैं, जिनको दिक्कत हो रही है। उनका कंप्लेन है कि छोटे बच्चे खेलने नहीं निकल पाते हैं, उनको मारते हैं, काटते हैं कुत्ते, और पूरी रात हल्ला करते हैं। ऐसे करके कंप्लेन प्राप्त हुई थी मुझे। तो मैं स्पॉट पर गई थी सुपरवाइज़र के साथ, वहाँ पार्षद जी भी थे, और हम वहाँ पर गए, उनको समझाया। उसके बाद जब मैं वहाँ से आई थी तो मैंने उनको ये बोला था कि अगर आप 3 दिन में इनकी व्यवस्था कर लेते तो अच्छी बात है। मैं वहाँ से आई थी तो मुझे एक नंबर से फ़ोन आया। उस पर उन्होंने बोला कि मेनका गांधी जी बोल रही हैं। अब एक महिला का फ़ोन था उसमें। अब मुझे को जानकारी तो नहीं है, अब मैंने कभी उनसे बात नहीं की। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप उनको डराओ मत, और उनको मैं समझा देती हूँ कि वो धीरे धीरे करके यहाँ जो उन्होंने घायल जानवरों को इकट्ठा करके रखा है, वो उनकी बहुत देखभाल करती हैं। तो मैं उनको समझा देती कि वो यहाँ से हटा लेंगी। ऐसे करके मेरे पास फ़ोन आया था एक। तो उसके बाद फिर मैं उन पर कार्रवाई करने के लिए नहीं गई, उन्होंने मना किया था। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके वो वहाँ पर कुत्ते पालना बंद कर देंगी। लेकिन लगातार शिकायत बनी हुई है वहाँ की। बाद में भी फ़ोन आया मेरे पास कि मतलब आप क्या कार्रवाई कर रही हैं, जो उनके घर में कुत्ते पाले हुए हैं इतने सारे उन्होंने। तो वही मैंने बताया था उनको कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग एक आवेदन बना के मुझे दे दीजिए, जिस पर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जी, जो अननोन महिला का फोन आया था, किसका है? अब वो नंबर मेरे पास है।
अब वो अपने आप को मेनका गांधी जी बोल रही थी, अब मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने पहले उनसे बात नहीं की। मैं भी पॉसिबल वो भी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी इसमें कार्रवाई क्या हो रही है? हम उनके पास जब ही चालान काटने के लिए गए थे, लेकिन वो घर पे उपस्थित नहीं थी और इतने सारे कुत्ते थे कि हम उनको आवाज़ भी दे रहे थे, वो भौंक रहे थे, तो वो निकली नहीं वहाँ से, तो हम उनको नोटिस नहीं दे पाए थे। हम कार्रवाई के लिए 2 बार जा चुके हैं। एक बार पहली बार जब हम उनसे मिले थे तो हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया था। दोबारा हम चालानी कार्रवाई के लिए गए थे तो वो हमको मिली नहीं थी। उसके दूसरे या तीसरे दिन हमारे पास फ़ोन आया था। बाकी इसकी सूचना मैंने अपने स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को भी दी है कि सर ऐसी प्रॉब्लम है और इस पे हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, और जैसा मेरे अधिकारियों का निर्देश होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मैडम जैसे ये स्ट्रीट डॉग है, इनको रखने की कठौंडा में भी व्यवस्था है, वहाँ पे क्या हाल है? वो एक टीम अलग बनी हुई है हमारे स्वास्थ्य विभाग से। वो उन्हीं लोग, उनकी टीम आती है, उनको पकड़ के ले जाते हैं, उनका बंधियाकरण करते हैं, उनको रखते हैं, वो सारा उनके डिपार्टमेंट जो उनकी टीम है वो करती है, वो हमारे हाथ में नहीं रहता। ये मामला है आज से कम 10 साल कम और नहीं तो 5-7 साल का मामला है ये, और 5-6 कुत्तों से लेकर इन 5-7 वर्षों में कम से कम यहाँ 40 कुत्ते हो गए हैं। 6 उसमें 168 में, 171 में 3 दर्जन के करीब। और इनकी वजह से हम लोग बुजुर्ग हैं, 99% यहाँ 60 से और 80 वर्ष से ऊपर के लोग रहते हैं। रात भर भोगते हैं, रोते हैं, नींद हराम होती है, लोगों को दौड़ते हैं, बाइयों को जो डोमेस्टिक हेल्प होती हैं तो उनको दौड़ते हैं। कई लोगों को काट चुके हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र को के लड़के को अभी 3-4 साल पहले काटा था, तो वो जो विवाद पहुंचा था, पुलिस चौकी पहुंचा था। भुवनेश्वरी चौहान आई थी TI, सबके 15-16 लोगों ने दस्तखत करके दिए थे उसी के साथ में। वो जांच करके ले गई। उनको कहा कि आप जो है अपने रेसिडेंशियल एरिया में नहीं रख सकती हैं, तुम्हारे पास कोई कागज़ हो तो बताओ, कितने समय में हटा लोगी तुम। और इनने कहा कि नहीं तो हम जा कर के कठौदा में ले जाएंगे उठा के। तो उसने कहा कि अब मैं जहर दे दूंगी लेकिन कठौदा में मैं नहीं ले जाने दूंगी। इसके बाद उनने नोटिस जारी किया। मैंने लिखित में भी 18 तारीख को CSI को दिया और 25 को पूछा कि क्या हुआ, तो उनने कहा कि साहब मेनका गांधी के यहाँ से मेरे जस्ट नाम फ़ोन आया हुआ है और उनने कहा है कि उसको परेशान मत करिए और हमारी अनुमति के बिना उसके कुत्तों के पर कोई कार्रवाई उसके खिलाफ न करिए। आप क्या चाहते हैं? आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं, अकेले मैं नहीं, ये पूरी लेन के जितने लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जो न्यूसेंस है भोंकने का, अनिद्रा भंग होने का, यहाँ कार्डिक पेशेंट हैं, अनिद्रा वाले लोग हैं, क्या कहते हैं कि लकवा वाले लोग हैं, सब बुजुर्ग हैं, दवाई पर निर्भर जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो आवारा कुत्ते रखे गए हैं, हम चाहते हैं कि उनको तुरंत हटाया जाए इनको। और जो ये कहा गया है कि ये बीमार हैं, दिस इज टोटली फॉल्स।